हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरी शंकर गुप्ता है और हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 3 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल थ्योरम। दिस इज लेक्चर नंबर 4 और इस लेक्चर में हम मेनली डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। विल बिगन विद द डेफिनेशन ऑफ कॉम्बिनेशन। सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्या है। अ कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो कॉम्बिनेशन में एक्चुअली हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शंस फाइंड करते हैं। परम्यूटेशन में हम क्या करते थे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैलकुलेट करते थे, वाइल इन कॉम्बिनेशन हम क्या काउंट करते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो दोनों में फर्क है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारा परम्यूटेशन होता है, नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारा कॉम्बिनेशन होता है। नाउ इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक साइज, और इसमें साइज भी क्या रहता है, यूनिक इक्वल साइज रहता है। व्हेनेवर वी डील विद द कॉम्बिनेशन, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। इसको मैं एक एग्जांपल से डेफिनेशन भी समझाता हूँ और ये नोट का मीनिंग क्या है वो भी समझाता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि कॉम्बिनेशन में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन। तो मान लो मैं एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लो मेरे पास 3 स्टूडेंट है, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी और स्टूडेंट सी। वी हैव दीज 3 स्टूडेंट्स। इन 3 स्टूडेंट में से वी हैव 3 स्टूडेंट। इन 3 में से मुझे 2 लोगों की टीम बनानी है। तो आप कितने तरह से 2 लोगों की टीम बना सकते हो? तो आप बोलोगे सर ए बी ले लो, ये 2 स्टूडेंट से एक टीम बन जाएगी। मुझे 2 स्टूडेंट ही लेने हैं, वी हैव टू टेक 2 स्टूडेंट ओनली। ओके, फिर आप कौन से 2 स्टूडेंट और ले सकते हो? हम ए सी भी ले सकते हैं। और कौन से 2 स्टूडेंट ले सकते हो? आप बी सी भी ले सकते हो। अच्छा, एनी और कोई टीम बना सकते हो आप 2 स्टूडेंट की लेकर। तो सर आप ऐसा भी, आप किसी ने ऐसा भी सोचा होगा कि ए बी लिया है तो हम बी ए भी ले लें, ए सी लिया है तो हम सी ए भी ले लें, और बी सी लिया है तो हम सी बी भी ले लें। ये भी तो एक टीम है। बट आप अगर सोचो, अगर मैंने ए और बी स्टूडेंट की एक टीम बनाई है और आपने बी और ए की एक टीम बनाई है, तो ए बी और बी ए क्या दोनों टीम अलग अलग है? अगर मैं स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी को लेकर एक टीम बनाता हूँ और आप अगर बी और ए को लेकर टीम बना रहे हो, तो दोनों में तो आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट तो सेम ही लिया है ना, आपने सेम ही स्टूडेंट को लिया है, तो टीम तो सेम ही रहने वाली है। तो इसके लिए ए बी और बी ए क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर मैंने ए और सी स्टूडेंट की एक टीम बनाई है, तो सी और ए स्टूडेंट की टीम, ये दोनों टीम तो सेम ही टीम हुई ना, क्योंकि दोनों में सेम ही स्टूडेंट है। तो टीम अलग अलग नहीं हो सकती, ये टीम अलग अलग नहीं है, ए सी और सी ये दोनों एक ही टीम है। सिमिलरली बी सी और सी भी दोनों एक ही टीम है। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। ए बी और बी ए दोनों सेम होते हैं, ए सी और सी ए ये भी सेम होंगे, बी सी और सी बी ये भी सेम होंगे। तो ओवरऑल आपको सिर्फ 3 ही टीम मिलेगी। टोटल आप कितनी टीम बना सकते हो? 3 टीम बना सकते हो। कितने स्टूडेंट की? 2 स्टूडेंट की। सो अगर हमारे पास ये 3 स्टूडेंट है और 2 की हमें टीम बनानी है, तो हम ऐसे 3 टीमें बना सकते हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझो। अब मैं मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ बढ़ा देता हूँ, ए बी सी और डी कर देता हूँ। अब मेरे पास ये 4 स्टूडेंट हैं। इन 4 स्टूडेंट में से मुझे कोई भी, वी हैव टू टेक 3 स्टूडेंट। मुझे 4 स्टूडेंट में से 3 स्टूडेंट की, वी हैव टू टेक 3 स्टूडेंट एंड मेक टीम। 3 स्टूडेंट की टीम बनानी है 4 में से। आप कौन कौन से 3 स्टूडेंट यहाँ पर चूज कर सकते हो? तो हम यहाँ पर कौन से 3 स्टूडेंट चूज कर सकते हैं? मान लो ए को मैं फिक्स कर देता हूँ, तो बाकी के 2 में क्या ले सकता हूँ? एक तो मैं बी सी ले सकता हूँ, दूसरा ए को अगर फिक्स करोगे तो आप सी डी ले सकते हो। देन ए को फिक्स करोगे तो आप बी सी ले लिया, सी डी ले लिया, और हम क्या ले सकते हैं? बी सी सी डी, हम बी डी भी ले सकते हैं। ओके, और आप क्या कर सकते हो? अगर आप बी फिक्स करोगे तो आप क्या ले सकते हो? सी डी। ठीक है, ये 4। अगर आप सी फिक्स करके और कोई अरेंजमेंट लेने जाओगे तो आपको वो अरेंजमेंट सेम ही मिलेगा। मान लो आपने सी फिक्स कर दिया और आपने बी डी ले लिया,
तो ये सी बी डी और ये बी सी डी ये दोनों सेम ही हो जाने वाले, क्योंकि दोनों में जो स्टूडेंट है वो तो सेम ही स्टूडेंट है, सिर्फ आगे पीछे हो गए हैं, तो टीम तो सेम ही रहने वाली है। तो ओवरऑल जब आप इसके कलेक्शन लिखोगे तो आपको ये 4 स्टूडेंट की ही टीम मिलेगी। तो हमारे पास हम ऐसी कितनी टीमें बना सकते हैं? वी कैन मेक 4 टीम ओनली। तो हमारे पास अगर 4 स्टूडेंट है ए बी सी डी, तो उसमें 3 स्टूडेंट की कितनी टीमें बना सकते हैं? हम ऐसी 4 टीमें ही बना सकते हैं। फिर आप बोलोगे सर हमने परम्यूटेशन में तो आपने हमें बहुत सारे ऐसे अरेंजमेंट करके बताए थे, बट वो अरेंजमेंट में और इस अरेंजमेंट में फ़र्क है। यहाँ पर आपके जो भी अरेंजमेंट है उसमें क्या हो रहा है, उसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है। वाइल इन केस ऑफ परम्यूटेशन ऑर्डर का इंपॉर्टेंस था, मतलब उसके लिए यहाँ पर ए बी सी और इसके अदर कॉम्बिनेशंस वो सारे सेम ही होते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, जैसे मैंने आपको परम्यूटेशन वाले केस में क्या बताया था, ए बी सी डी, हमारे पास अगर 4 ये स्टूडेंट है तो आपको उनमें से कोई 3 ए बी सी डी में से 3 लेटर्स चूज करने होते थे। तो उसमें आप कॉम्बिनेशन, उसमें आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे बनाते थे? तो ए फिक्स कर दो, तो अब बाकी के 2 मेंबर आप क्या ले सकते हो, बी सी। ए फिक्स कर दो, मैं यहाँ परम्यूटेशन की बात कर रहा हूँ। ए को फिक्स करोगे तो बी सी मिलेगा, तो आप सी बी भी लिख सकते हो। परम्यूटेशन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है, बी सी और सी बी ये दोनों अलग मेंबर होते हैं। अभी इसी चीज को मैं कॉम्बिनेशन के टर्म्स में भी करके बता रहा हूँ। ओके, फिर से ए फिक्स कर दो, तो आप क्या बना सकते हो, सी डी और डी सी। फिर से ए फिक्स कर दो, आप बना सकते हो बी डी और डी बी। सिमिलरली जब आपने बी फिक्स किया तो आप क्या बना सकते हो, ए सी। बी फिक्स किया तो सी ए भी बना सकते हो। बी फिक्स किया आपने तो ए डी बना सकते हो। बी फिक्स किया तो डी ए भी बना सकते हो। ठीक है, फिर से आप बी फिक्स करो तो सी डी बना सकते हो, और बी फिक्स करके डी सी भी बना सकते हो। सी फिक्स करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए बी। सी फिक्स करोगे तो बी ए भी बन जाए। सो व्हेन यू फिक्स सी, ए डी, सी डी ए। व्हेन यू फिक्स सी अगेन, दैट इज बी डी, सी तो डी बी भी हो जाएगा। और डी फिक्स करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ए बी। डी फिक्स करोगे तो बी ए। डी फिक्स करोगे तो बी सी। डी फिक्स करोगे तो सी बी। डी फिक्स करोगे तो ए सी, और डी फिक्स करोगे तो सी ए। ये सारे अरेंजमेंट बनेंगे। तो टोटल अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने हमारे पास 24 है। अगर हमें इसी में नंबर ऑफ सिलेक्शन बनाना होता तो इसके लिए देखो कौन कौन से मेंबर सेम होते। देखो ए बी सी और ए सी बी, यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो तो सेम ही है, सिर्फ आगे पीछे हो गए। तो ये तो एक ही टीम है ना। तो ए बी सी ए सी बी, ये दोनों बी ए सी और बी सी ए, इसमें भी ओवरऑल तो ए बी और सी की टीम बन रही है, तो ये सारे मेंबर भी सेम है। और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर भी ए बी सी ये 3 मेंबर ही हैं, ये 3 ही स्टूडेंट है। तो एक्चुअली में ये 6 के 6 मेंबर एक ही टीम है, ये अलग अलग टीम नहीं है। तो सिलेक्शन के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ सिलेक्शन में ये, अरे नंबर ऑफ सिलेक्शन में ये 6 लोग हैं, वो एक ही जन काउंट होंगे। तो ए बी सी सेम एज ए सी बी, ए सी बी सेम एज बी ए सी, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट तो ए बी सी ही है, सिर्फ आगे पीछे लिख दिया। तो ये सारी एक ही टीम है, तो ये 6 को आपको एक ही टीम की तरह कंसीडर करना है। ठीक है, सिमिलरली देखो ए सी डी, यहाँ पर हमने 3 स्टूडेंट कौन से लिए, ए सी डी। तो ए सी डी से और कौन से कॉम्बिनेशन है, देखो ए सी डी वाले ये रहे दूसरे कॉम्बिनेशन। मैं इसको सर्कल से बना देता हूँ, ए सी डी और क्या है हमारे पास, ए सी डी ये। ठीक है, तो ये 6 मेंबर, ये 6 मेंबर भी क्या है, सेम ही है। बाकी के देखो यहाँ पर ए बी डी, इसको स्क्वायर से कर लेता हूँ, ए बी डी, बी ए डी, ये 2 मेंबर, और ये वाले ये 6 मेंबर भी एक ही टीम है। और बाकी के ये जो बचे बी सी डी, सी बी डी, सी डी बी, और ये सारे 6 भी एक ही टीम है। तो यहाँ पर क्या है, ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है नंबर ऑफ सिलेक्शंस में, उसके लिए ए बी और बी ए सेम ही होते हैं। वाइल इन केस ऑफ परम्यूटेशन ए बी एंड बी ए दे आर डिफरेंट टीम। तो परम्यूटेशन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं होता,
कॉम्बिनेशन में ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ आपको 4 ही टीम मिलेगी, ठीक है। इन केस ऑफ परम्यूटेशन यू विल गेट 24 डिफरेंट अरेंजमेंट, बट ये सेम एग्जांपल में कॉम्बिनेशन में सिर्फ आपको 4 टीम मिलेगी, नंबर ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे 4 ही होंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया है। देखो, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ सिलेक्शन कैलकुलेट करने के लिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दैट इज NCR फॉर्मूला। तो यहाँ पर n आपका टोटल नंबर ऑफ लेटर्स होगा, उन लेटर्स में से आपको कितने लेटर्स के सिलेक्शन फाइंड करने हैं, दैट इज योर R। एंड C रिप्रेजेंट फॉर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कैपिटल C किसके लिए है, कॉम्बिनेशन का सिंबल है, कॉम्बिनेशन। फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो आप चाहो तो इस एग्जाम्पल में आप अप्लाई भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाले में अप्लाई करूंगा। देखो यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल जब मैंने आपको समझाया था तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 3। अब उसमें से मुझे टीम कितने की बनानी थी, 2 लोगों की बनानी थी। सो योर R इज 2। तो n हमारा 3 है, R 2 है, तो NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो n हमारा 3 है, सो 3c, r हमारा 2 है तो 3c2। n फैक्टोरियल दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल, n माइनस r फैक्टोरियल मतलब 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। देखो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 to 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 दैट इज 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है। 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, 2 into 1 2 into 1 कैंसिल हो गया, एंड 3 by 1 दैट इज व्हाट, 3। तो आप ऐसे 3 डिफरेंट टीम बना सकते हो, यू विल गेट 3 डिफरेंट सिलेक्शंस। तो वही हमारा आंसर भी था यहाँ पर। ओके, वी कैन मेक 3 टीम। सिमिलरली अगर इस वाले एग्जांपल में आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें कितने दिए थे, 4। उसमें से हमें टीम कितने लोगों की बनानी थी, 3 लोगों की। सो योर R इज 3। सो अगेन अप्लाई NCR फॉर्मूला, दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो n हमारा 4 है तो 4 फैक्टोरियल, n माइनस r दैट मीन्स 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, एंड r फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल। देखो 4 फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 3 2 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 दैट इज 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1। डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल है दैट इज 3 to 1। सो 3 to 1 विल गेट कैंसल, यू विल गेट 4। तो आप ऐसे कितनी टीमें बना सकते हो, 4 टीमें बना सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमें 4 टीम ही हमारा आंसर आया था। तो या तो आप ऐसे बनाकर देख लो या आप नंबर ऑफ सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज कर लो। आई होप आपको समझ में आया होगा ये NCR फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा। देखो कुछ यूजफुल रिजल्ट है जो हम पढ़ने वाले हैं NCR के लिए, दैट इज व्हेन R इज 0 NC0 इज 1। तो यहाँ पे R0 किसके लिए रख रहे हैं, NCR के लिए। तो R की जगह पे अगर आप 0 रखोगे मतलब NC0 होगा, तो इसकी वैल्यू ये बोल रहे हैं 1 आएगी। कैसे आएगी 1, देखो हम रख के देख लेते हैं। जैसे n है NC0, यहाँ पर आपका R क्या हो गया, अगर R इज 0 तो NCR, पहले NCR का फॉर्मूला लिख देते हैं हम, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। देखो हमारा R 0 लेना है हमें, तो इसको कर देते हैं NC0, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन R 0 है तो n माइनस 0 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखो n माइनस 0 तो n ही होगा, दैट इज n फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, 1। सो n फैक्टोरियल विल गेट कैंसल्ड, यू विल गेट 1। तो NC0 की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1। तो कभी भी आपको n की जगह पर कुछ नंबर रख दे, जैसे 7C0 की वैल्यू पूछे, तो अगर आपका R 0 है तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो कभी भी 6C0 ये भी 1 आएगा, 100C0 यहाँ पर भी आपको 1 मिलेगा। तो यहाँ पर n कुछ भी रख दे, अगर आपका R 0 है तो आपका आंसर हमेशा 1 आएगा। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, सो व्हेन R इज 1 NC1 इज n, मतलब जो NCR का फॉर्मूला होता है, NCR का नोटेशन, अगर आपका R 1 है, इफ योर R इज 1, तो NC1 क्या होगा, आपका n ही होगा। इसको आप एग्जाम्पल से समझो।
देखो NC1 में जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो, देखो NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। NC1 हम r की जगह पे 1 रखते थे, तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। देखो n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर में भी n माइनस 1 फैक्टोरियल है, और द वैल्यू ऑफ 1 फैक्टोरियल इज 1। नाउ n माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस 1 फैक्टोरियल विल गेट कैंसल्ड, so you will get n only। तो अगर आपको एग्जाम में देखो n की जगह पे कोई नंबर लिखा है और r आपका 1 है, तो ये जो n है वही आपका आंसर होगा। जैसे 7C1 लिखा है, r आपका 1 हो गया, तो ये 7 ही आपका आंसर होगा। 5C1 तो 5 ही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे कुछ भी पूछा हो, 10C1 कितना होगा 10, तो जो भी आपका n होगा, इफ योर r इज 1, जो भी आपका n होगा वही आपका आंसर होगा, तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट है व्हेन r इज n, NCn इज 1, ठीक है। तो जो NCR का फॉर्मूला है दैट इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल। तो अगर आप क्या करो, r की जगह पे n लिख दो, तो क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर की जगह पे n रखोगे तो n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, जहां भी r था हमने n रख दिया। नाउ n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n, ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू n फैक्टोरियल। देखो n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, सो 1 बाय 1 इज 1, सो यू विल गेट NCn वैल्यू 1। मतलब अगर आपको कहीं 5C5 बोला है, 7C7, तो आपका n और r दोनों सेम है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। कहीं भी एग्जाम में 100C 100 लिख दिया तो आप डायरेक्टली आंसर क्या लिख देना, 1। One more useful result we have to see, that is NCR value is same as NCn minus r value, ठीक है। तो NCR किसके बराबर होता है, NCn माइनस आर के बराबर होता है। इसको यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल से समझाया है, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। तो रिजल्ट क्या है हमारा, NCR इज इक्वल टू व्हाट, NCn माइनस आर। तो मान लो मुझे 10C7 की वैल्यू निकालनी है, तो 10C7 की वैल्यू 10 माइनस 7, n माइनस आर मतलब 10 माइनस 7, हमारा n क्या है 10, r क्या है 7। तो यहाँ पर है, ये रिजल्ट आपको बोल रहा है कि 10C7 की वैल्यू 10C3 के ही बराबर होगी। ऐसा होगा क्या, आप रख के देख लो इसको। 10C7 की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये क्या आएगा, 10 फैक्टोरियल, आई कैन राइट इट एज 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। नाउ 10 माइनस 7 इज 3, सो 3 फैक्टोरियल, दैट इज 3 to 1, 7 फैक्टोरियल एज इट इज, 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 3s are 9 and 2 4s are 8, 3 4s are 12, 12 into 10 120। तो देखो 10C7 की वैल्यू क्या है हमारी 120, चलो 10C3 की निकाल लो, सो दैट इज 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, सो 10 फैक्टोरियल। नाउ 10 माइनस 3 इज 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। I can write 10 factorial as 10 into 9 into 8 into 7 factorial divided by 7 factorial into 3 factorial, that is 3 to 1. So 7 factorial, 3 3s are 9, 2 4s are 8, 3 4 and 10. So multiple of this 3 is 120. तो 10C3 की भी वैल्यू क्या आ रही है 120। तो 10C7 निकालो या 10C3 निकालो, दोनों का आंसर सेम होगा। तो यहीं पर आपको ये रिजल्ट क्या बोल रहा है, NCR वैल्यू इज सेम एज NCn माइनस आर, इन दोनों का आंसर सेम ही आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। नाउ विल डिस्कस सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन। सपोज आपको ऐसा एग्जांपल दिया है 6C2 की वैल्यू कंपेयर फाइंड आउट करनी है। So you can compare your example with NCR.
ठीक है, 6C2 को आप किससे कंपेयर करोगे, NCR से, तो आपका n क्या हो जाएगा यहाँ पर 6। सो हमारा n क्या है 6। व्हाट इज अवर r, r इज 2, तो आपका r क्या हो जाएगा 2। तो ये NCR का फॉर्मूला है, उसके अंदर आपका n और r रख दो, तो NCR हमारा n क्या है 6, सो 6C2 ये क्या होगा n फैक्टोरियल, हमारा n क्या है 6, सो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय व्हाट n माइनस r, दैट मीन्स 6 माइनस 2 फैक्टोरियल into r factorial, that means 2 factorial again। देखो डिनोमिनेटर में हमें पता है 6 माइनस 2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इसको पेन चेंज करके। देखो ये 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल आने ही वाला है, तो 4 फैक्टोरियल इन द डिनोमिनेटर, 2 फैक्टोरियल का आप 2 into 1 लिख सकते हो। तो आप क्या करो 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखो 6 5, अब 4 3 2 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसको 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो, क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल कैंसिल ही हो जाने वाला है। ओके, ये 2 into 1 है, और ये क्या होगा 2 3 आर 6, सो हमारा आंसर क्या आएगा 3 into 5, 3 5 आर व्हाट 15, सो 15 इज द आंसर। सिमिलरली लुक एट द सेकेंड वन ऑल्सो, 7C3 की वैल्यू पूछी है, तो आप अगर अपना एग्जाम्पल NCR के साथ कंपेयर करोगे तो आपका n क्या होगा, व्हाट इज अवर n, n इज 7, व्हाट इज योर r, r यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर 3 है, तो ये NCR के फॉर्मूले में रख दो 7C3, n फैक्टोरियल मीन्स 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, नाउ इनटू r फैक्टोरियल, दैट मीन्स 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर में ये 7 माइनस 3, तो ये क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है 3 2 1। नाउ 7 फैक्टोरियल को हम क्या करेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5, उसको 4 फैक्टोरियल पे रोक देंगे। ओके, 4 फैक्टोरियल लिख देंगे, 4 3 2 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कैंसिल ही हो जाने वाला है। देखो 3 2 आर 6 होता है, तो आपके आंसर में क्या बचेगा सिर्फ 7 और 5, और 7 5 सार कितना होता है 35, सो 35 इज द आंसर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट अ टीम ऑफ 4 स्टूडेंट फ्रॉम अ गिवन चॉइस ऑफ 15। तो यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 15 है, और उसमें से हमें कितने स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है 4 स्टूडेंट को। तो जब भी सिलेक्शन की बात आती है, जब भी आपको नंबर ऑफ सिलेक्शन फाइंड करना है, तो अब आप कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करते हो। जब भी आपको नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैलकुलेट करना होता है, तो हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन फाइंड करना है, आउट ऑफ व्हाट, तो यहाँ पर आपका n क्या हो जाएगा, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 15, और उसमें से हमें सिलेक्ट कितने करने हैं 4, तो आपका n 15 हो गया, r 4 हो गया। तो हम यहाँ पर NCR का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन पूछ रहे हैं आपसे, तो ये हो जाएगा 15C4। देखो NCR का फॉर्मूला क्या है, दैट इज n फैक्टोरियल। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं उसके बाद मैं लिखता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज होगे। देखो ये NCR का फॉर्मूला क्या है, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो हमारा n क्या है 15, r क्या है हमारा 4, सो 15C4 निकालना है आपको, दैट इज 15 फैक्टोरियल अपॉन, देखो 15 माइनस 4, 15 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सो व्हेन यू सिंप्लीफाई इट व्हाट विल यू गेट, देखो यहाँ पर 15 माइनस 4 है, 15 माइनस 4 कितना होता है, दैट इज 11 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल क्या होता है 4 3 2 1। तो जब आप 15 फैक्टोरियल लिख रहे हो तो लिखेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12। देखो इसको 11 फैक्टोरियल पे ही रोक दो, क्योंकि 11 फैक्टोरियल यहाँ डिनोमिनेटर में कैंसिल ही हो जाने वाला है। तो ये 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो 4 3 आर 12, 2 7 आर 14, तो हमारे पास 3 नंबर बचे 15 7 और 13, 15 7 इंटू 13, इसको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर की हेल्प से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। हमारे पास क्या है 15 इंटू 7 इंटू 13, दैट इज 1365। ओके,
सो 1365 दिस इज द फाइनल आंसर। तो आप 1365 तरीके से आप क्या कर सकते हो, 4 स्टूडेंट की टीम बना सकते हो आउट ऑफ 15 स्टूडेंट। ये 15 स्टूडेंट में से 4 स्टूडेंट की टीम कितने तरीके से हम बना सकते हैं। सो वी कैन सिलेक्ट 1365 वेज। देखो यहां पर भी एक सिमिलर तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। A student must answer 3 out of 5 easy questions on a test. In how many different ways can the student select the question? देखो यहाँ पर भी सिलेक्शन की बात पूछ रहे हैं आपसे। तो एक स्टूडेंट है, उसके पास उसको 5 क्वेश्चन दिए और उसको उस 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपने इस तरह के एग्जाम में बहुत देखे होंगे क्वेश्चन, जहाँ पे आपको कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसमें से बोला जाता है आप इतने अटेम्प्ट करो। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट के पास 5 क्वेश्चन है और उसको कोई भी 3 अटेम्प्ट करने हैं। तो उसके पास कितने नंबर ऑफ वेज है वो 3 क्वेश्चन सिलेक्ट करने के। तो यहाँ पर भी आपको नंबर ऑफ सिलेक्शन पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, उसके पास 5 है। उसको उसमें से कितने आंसर करने हैं, 3, कोई भी 3 आंसर करने। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पर भी नंबर ऑफ सिलेक्शन के लिए NCR का ही फॉर्मूला लगाना है। सो नंबर ऑफ वे सिलेक्टिंग 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5 दैट इज NCR फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्या आएगा 5C3। 5C3 कैसे निकालोगे आप, तो NCR फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो हमें क्या निकालना है 5C3। सो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। देखो ये डिनोमिनेटर में क्या आएगा 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं, इंटू ये 3 फैक्टोरियल को हम एज इट इज रखते हैं। नाउ न्यूमरेटर में 5 फैक्टोरियल है तो हम उसको 5 4 3 फैक्टोरियल पे ही स्टॉप कर दो, क्योंकि 3 फैक्टोरियल कैंसिल ही हो जाने वाला है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। 2 2s are 4, सो 5 2s are what 10। तो ऐसे 10 तरीके हैं कि ये स्टूडेंट क्या करेगा, 3 क्वेश्चन को आंसर कर सकता है आउट ऑफ 5। तो उसके पास कितने चॉइसेस है, ऐसे 10 चॉइसेस है। सो कितने क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए 3 क्वेश्चंस को आउट ऑफ 5। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउट ऑफ 7 कंसोनेंट एंड 4 वोवेल्स। देखो आपको दिया क्या क्या है वो मैं लिस्ट आउट कर दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होने वाला है। देखो यहाँ पर हमारे पास कंसोनेंट कितने हैं 7 कंसोनेंट और वोवेल्स कितने हैं 4 वोवेल्स है। इन हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कंसोनेंट एंड 2 वोवेल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो आपको 3 कंसोनेंट और 2 वोवेल लेकर कितने वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है। तो टोटल पहले कंसोनेंट कितने दिए आपको 7 और वोवेल्स 4 दिए। उसमें से अगर आप 3 कंसोनेंट, कोई भी 3 कंसोनेंट चूज करो और कोई भी 2 वोवेल्स चूज करो आउट ऑफ 4, तो ऐसे आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो यहां पर भी आपको क्या फॉर्मूला यूज करना है, कॉम्बिनेशन का। देखो हमारे पास तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, देखो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, तो 7 में से हमें कितने चूज करने हैं, सिलेक्ट करने हैं 3 चूज करने हैं। आउट ऑफ 7 कंसोनेंट वी हैव टू चूज 3। सो यहाँ पर लिखेंगे हम 7C3 इनटू, देखो 4 वोवेल्स है उसमें से आपको कोई भी 2 चूज करने हैं तो 4C2, ठीक है। तो 7 में से 3 चूज कर रहे थे तो 7C3 और 4 में से 2 वोवेल सिलेक्ट करने हैं आपको तो ये हो गया 4C2। इसी को फाइंड आउट कर लो बाय यूजिंग NCR फॉर्मूला। तो देखो 7C3, तो आपका 7C3 का सिंप्लीफिकेशन क्या होगा 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4C2 क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम NCR का फॉर्मूला लगा रहे हैं, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ये याद रखना, ठीक है। इसका आंसर देखो क्या आएगा, देखो 7 माइनस 3 दैट इज 4 फैक्टोरियल इंटू ये 3 फैक्टोरियल की जगह पे हम 3 2 1 लिख सकते हैं। न्यूमरेटर में 7 फैक्टोरियल है सो आई कैन राइट 7 फैक्टोरियल है 7 इंटू 6 इंटू 5। इसको 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 4 फैक्टोरियल है इंटू अपॉन 4 माइनस 2 इज 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1 और यहाँ पर भी 2 फैक्टोरियल है दैट इज 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल क्या होता है
4 3 2 1। इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखो। तो मैं पहले यहाँ पर पेन चेंज कर लूँ अपनी। 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 6। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ 7 इंटू 5, 7 5 35 इंटू, देखो देखो ये 2 1 2 1 तो चला गया, 2 2 4, सो 2 3 व्हाट 6, सो 35 6 व्हाट 6 5 30, so here we have 0 and here it is 3, 6 3 8, okay, so it is 210. So 210, the number of ways are what, 210. तो आप ऐसे 3 कंसोनेंट एंड 2 वेवल्स आउट ऑफ 7 एंड 4, ये आप कितने नंबर ऑफ वेज से कर सकते हो, दैट इज 210 वेज। तो अगर आपके पास 7 कंसोनेंट और 4 वोवेल्स है तो आप उसमें से कोई भी 3 कंसोनेंट और 2 वोवेल्स के कितने वर्ड्स बना सकते हो, तो हम 210 वर्ड बना सकते हैं। देखो ये उसी पैटर्न का एग्जांपल है। अगर आप देखोगे अब यहाँ पे सिर्फ कंसोनेंट और वोवेल्स के नंबर्स चेंज कर दिए और कुछ नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर कितने हैं, 9 कंसोनेंट्स हैं और वोवेल्स कितने हैं, 6 वोवेल्स हैं। अब आपको इनमें से कितने आउट ऑफ 9 हमें कितने कंसोनेंट चूज करने हैं, 5, और वोवेल्स कितने चूज करने हैं, 4। ठीक है, तो 9 में से 5 कंसोनेंट कोई भी चूज करो और 6 वोवेल्स में से कोई भी 4 वोवेल्स चूज करो, तो ऐसे कितने वर्ड्स बना सकते हो। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ वेज लिखते हैं, जैसा हमने पहले लिखा था वैसे ही लिखेंगे। देखो 9 में से कितने चूज करने हैं आपको, 5 इंटू 6 में से कितने चूज करने हैं आपको, 4। तो यहाँ पर भी हम NCR का ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो 9c5 क्या होगा, दैट इज 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 6c4 क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। देखो 9 फैक्टोरियल, पहले ऊपर लिखने से पहले डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करो। 9 माइनस 5 कितना होता है, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, 4 3 2 1 इंटू 5 फैक्टोरियल को एज इट इज रखो, क्योंकि हम 9 फैक्टोरियल को क्या लिखने वाले, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, इसको 5 फैक्टोरियल पर स्टॉप कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 5 फैक्टोरियल इंटू, देखो 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल होता है, दैट इज 2 इंटू 1, 4 फैक्टोरियल एज इट इज। 6 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल ही लिख दो इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है तो वो कैंसिल हो ही जाने वाला है। 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पर 3 2 6, 4 2 8, तो यहाँ पर क्या नंबर्स बचे, ये नंबर्स बचे, दैट इज 9 इंटू 2 इंटू 7। यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो ये 2 3 6, सो 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो ये नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितना होगा, ये 9 है। देखो 2 7 14 और 3 5 15, सो 9 इंटू 14 इंटू 15, अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक 1890 आपको मिलेगा। ठीक है, ये आप मल्टीप्लाई कर लेना नंबर, यू विल गेट 1890। ओके, 1890 इज द फाइनल आंसर। देखो ये सिमिलर उसी तरह का क्वेश्चन है, बस यहाँ पे कैरेक्टर्स चेंज कर दिए। तो यहाँ पर कौन से कैरेक्टर्स लिए, देखो एक कमिटी है, कमिटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 2 men and 3 women। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, देखो कमिटी कितने की बनानी है आपको, 3 पर्सन्स की बनानी है ना। आपके पास ऑप्शंस क्या है, आपके पास 2 मैन है और 3 वुमेन है, सो टोटल मिला के आपके पास कितने लोग हैं, 5 पर्सन्स हैं। और आपको कमिटी कितने की बनानी है, आउट ऑफ दिस 5 वी हैव टू मेक कमिटी ऑफ 3 पर्सन। 5 में से कोई भी 3 लोगों की कमिटी बनानी है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है, आउट ऑफ 5 यू हैव टू चूज 3 पर्सन।
वेदर इट इज वुमन और मैन, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 5 में से 3 लोगों की एक कमिटी बनानी है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सिलेक्शन फाइंड करने हैं। सो आउट ऑफ 5 वी हैव टू सिलेक्ट 3 पर्सन, यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वेज क्या होएगा, दैट इज 5C3, 5 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर भी हम NCR का ही फॉर्मूला लगाने वाले। सो व्हाट इज दैट, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, है ना। तो ये क्या आएगा, डिनोमिनेटर में देखो 5 माइनस 3 दैट इज 2 फैक्टोरियल। सो 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख दो, क्योंकि हम 5 फैक्टोरियल को क्या करेंगे, 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखने वाले। तो ये 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 2 2 4 4, तो आंसर क्या आएगा 5 2 4 10। ओके, तो आप ऐसी 3 लोगों की कमेटी कितने तरीके से बना सकते हो, तो हमारे पास ऐसे 10 तरीके हैं जिसमें हम 3 पर्सन को चूज कर सकते हैं आउट ऑफ 5 पर्सन। तो आप 3 पर्सन की कमेटी कितने तरीके से बना सकते हो, 10 तरीके से। देखो ये भी उसी पैटर्न का एग्जाम्पल है, इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ठीक है, तो जो डेटा दिया है आप उसको जरा ध्यान दो। हमारे पास जो बॉयज कितने हैं 6 और गर्ल्स कितनी है 4। ना 4 चिल्ड्रन आर टू बी सिलेक्टेड, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सिलेक्टेड सच दैट एट लीस्ट 1 बॉय शुड बी देयर। तो सबसे पहले आपको डेटा क्या दिया है, देखो 6 बॉयज दिए और 4 गर्ल्स दिए। सो टोटल आपको कितने लोग दिए हैं, 10 पर्सन दिए। अब ये 10 में से आपको चूज कितने करने हैं, 4 चिल्ड्रन चूज करने हैं, यानी 4 पर्सन चूज करने हैं। तो टोटल आपके पास 10 पर्सन है, उसमें से आपको कोई भी 4 चूज करने हैं। बट इसमें एक और कंडीशन इन्होंने रखी है कि जब भी आप चूज कर रहे हो उसके अंदर एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, यानी कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए। ज्यादा कितने भी हो सकते हैं बट मिनिमम एक लड़का होना चाहिए। जो भी आप 4 जो पर्सन सिलेक्ट कर रहे हो उसमें कम से कम एक लड़का तो होना ही चाहिए। कम से कम की कंडीशन रखिए एक, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो नंबर ऑफ वेज है वो उसमें आपको अलग अलग पॉसिबिलिटीज मिलेगी। पहली पॉसिबिलिटी क्या है, देखो आपके पास बॉयज कितने हैं 6, तो हम पहले मिनिमम कंडीशन रखते हैं। मान लो 6 में से हम एक ही बॉय को चूज करते हैं 6C1। देखो टोटल हमें 4 लोगों को चूज करना है, तो हमने 6 में से एक बॉय चूज कर लिया, क्योंकि हमें मिनिमम एक बॉय तो रखना ही है। तो हमें एक पर्सन चूज कर लिया, तो बाकी अब कितने पर्सन रहे चूज करने को, टोटल हमें 4 चूज करने हैं, तो 3 और बाकी रहे। अब वो 3 आप कहां से लोगे, वो गर्ल में से लेना पड़ेगा। तो गर्ल में से 4C3। देखो यहाँ पर ध्यान रखना ये टोटल 4 होने चाहिए, क्योंकि हमें 4 पर्सन चूज करने हैं। मैंने हमारे पास 6 बॉयज थे, तो मैंने अभी एक बॉय लिया है और बाकी के 3 गर्ल ले लिए। अच्छा, और कौन सी पॉसिबिलिटी है, आप हो सकता है कि 6 में से 2 बॉयज ले लो, क्योंकि कंडीशन में क्या रखा है, सिर्फ एटलीस्ट 1 बॉय होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो देखो हमने 6 में से 2 बॉय ले लिए, तो हमें टोटल 4 पर्सन लेने हैं। तो आपको गर्ल कितने लेने पड़ेगी, वो भी 2 लेनी पड़ेगी, तब मिला के तो 4 होंगे। 4 में से फिर 2 गर्ल लेनी पड़ेगी। अच्छा, और आगे करो, हो सकता है हम 6 में से 3 बॉय ले लें, तो आपको गर्ल कितनी लेनी पड़ेगी, 1। और लास्ट वाला क्या है, आप 6 में से डायरेक्टली कोई 4 बॉयज ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हमने जब ऑलरेडी सिलेक्ट ही कर लिया है, तो कोई ऑप्शन बच ही नहीं रहा है गर्ल के लिए, क्योंकि हम 4 से ज्यादा तो ले नहीं सकते। तो हमने 4 के चारों बॉयज ले लिए। तो यहाँ पर अगर आप अपनी कंडीशंस देखोगे, तो सबसे पहले हमने एक बॉय लिया, तो 3 गर्ल लेनी पड़ी, क्योंकि मिनिमम कंडीशन 1 बॉय की है। अगर आप 2 बॉय लोगे तो आपको 2 गर्ल लेनी पड़ेगी, क्योंकि 4 लोग तो होने ही चाहिए। और अगर आप 3 बॉय लोगे तो 1 गर्ल लेनी पड़ेगी, तब मिला के 4 हो गए। यहाँ पर आपने 4 के चारों बॉयज ही ले लिए, तो गर्ल आएगी ही नहीं। सो दीज आर दी नंबर ऑफ वेज, दीज आर दी पॉसिबिलिटी। आपको ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग NCR फॉर्मूला। ठीक है, सो वी विल सिंप्लीफाइड। देखो यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन इजी है, बट आपको ये सेम टास्क थोड़ा क्या है, ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स करना है। देखो 6C1 क्या होगा, देखो 6C1 6 ही होता है। अगर आप
को नहीं समझ में आ रहा है तो इसको आप फॉर्मूले से निकाल लो एनसीआर के। सो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, दिस इंटू 4c3, ये क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये तो हुआ सिंगल एक्सप्रेशन। फिर ये दूसरा वाला देखो 6c2 दैट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इंटू 4c2, ये क्या होगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये हुआ सेकेंड एक्सप्रेशन। प्लस 6c3 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4c1, सो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये थर्ड एक्सप्रेशन हो गया। देखो एक लास्ट एक्सप्रेशन बचा 6c4, सो इट इज 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो आप क्या करो, इसको सिंप्लीफाई कर दो। मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो 6 फैक्टोरियल, इसके पहले डिनोमिनेटर में देखो क्या है 6 माइनस 1, देखो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है। तो 6 फैक्टोरियल को आप कैसे लिख सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू, देखो यहां पर भी पहले डिनोमिनेटर लिख लो 4 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है। और यहां पर क्या है 3 फैक्टोरियल, उसको एज इट इज ही रखो क्योंकि हम 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये हो गया फर्स्ट एक्सप्रेशन। प्लस देखो यहां पर फिर से डिनोमिनेटर पहले लिखो 6 माइनस 2 कितना होता है 4 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल क्या होता है 2 इंटू 1। तो 6 फैक्टोरियल को क्या कर दो, नीचे 4 फैक्टोरियल है तो इसको 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू, देखो 4 फैक्टोरियल फिर भी यहाँ पर है, देखो 4 माइनस 2 कितना होता है 2 फैक्टोरियल, सो 2 फैक्टोरियल इज 2 इंटू 1। हियर ऑल्सो वी हैव 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल वी कैन राइट इट एज 4 इंटू 3। इसको 2 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल है। प्लस देखो यहाँ पर क्या आएगा थर्ड एक्सप्रेशन में, देखो यहाँ पर पहले डिनोमिनेटर में देखो क्या है हमारे पास 6 माइनस 3 दैट इज 3 फैक्टोरियल, और ये 3 फैक्टोरियल को आप क्या करो 3 2 1 लिख दो। न्यूमरेटर में क्या है 6 फैक्टोरियल, सो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, दिस इंटू ये सेकेंड एक्सप्रेशन देखो 4 फैक्टोरियल, इसका डिनोमिनेटर क्या है 4 माइनस 1 दैट इज 3 फैक्टोरियल इंटू 1। 4 फैक्टोरियल को हम 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ये हो गया थर्ड एक्सप्रेशन। और लास्ट में हमारे पास क्या है, ये लास्ट वाला एक्सप्रेशन मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 6 माइनस 4 कितना होगा दैट इज 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को आप क्या कर दो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है। देखो इसको हम कैंसिल करेंगे और हम हमारा आंसर नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे। पहले कैंसिल कर लो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आपको क्या मिला सिर्फ 6 इंटू 4 दैट इज 24। सेकेंड वाले एक्सप्रेशन में देखो क्या मिल रहा है आपको, मैं यहाँ प्लस साइन लगा दे रहा हूँ 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 2 सार 4, तो यहाँ पे 2 और 3 बच रहा है। यहाँ क्या बच रहा है 2 3 सार 6, तो यहाँ पर 3 इंटू 5 बच रहा है। देखो 3 इंटू 5 कितना होगा 15 और 2 इंटू 3 कितना होता है 6, तो 15 6 आर व्हाट 90, तो ये क्या आएगा 90, सेकेंड एक्सप्रेशन का आंसर। देखो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 आर 6 ये भी कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो क्या बच रहा है हमारे पास, तो यहाँ पर बच रहा है 5 इंटू 4, 5 4 आर 20 एंड 20 इंटू 4 कितना होगा 80, तो थर्ड एक्सप्रेशन का आंसर आएगा 80। प्लस 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1, सो 2 3 आर 6, सो 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15। तो अगर आप इन सारे नंबर्स को ऐड करोगे सो यू विल गेट 209। So there are 209 number of ways where you can choose a 4 person out of that 10 person
वेयर एटलीस्ट वन बॉय शुड बी देयर। तो हमें ऐसे कितने तरीके मिले? 209 वेज। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज थोड़ी बढ़ जा रही है क्योंकि कंडीशन एक रख दी इन्होंने कि जब आप चूज कर रहे हो तो उसके अंदर एटलीस्ट वन बॉय होना चाहिए। देखो ये भी उसी तरह का एग्जाम्पल है, यहाँ पर भी आपको सिलेक्ट ही करना है। कंडीशंस इसकी थोड़ी अलग है। देखो यहाँ पर हमारे पास कितने मेंस है? 7 मैन है और 6 वुमेन है। सो वी हैव 7 मैन एंड 6 वुमेन। दोनों मिला के कितने लोग हो गए? 7 और 6, ये हो गए 13%। उसमें से आपको चूज कितने करने हैं? 5%। सो आउट ऑफ 30% वी हैव टू चूज 5 पर्सन्स आर टू बी सिलेक्टेड टू फॉर्म अ कमिटी सो दैट, देखो यहाँ पर कंडीशन क्या रखी है? एटलीस्ट 3 मेंस आर देयर इन द कमिटी। यानी आप 13 में से कोई भी 5 लोगों को चुनो, बट उन 5 में से 3 लोग क्या होने चाहिए? मैन ही होने चाहिए। जैसे पिछले वाले एग्जाम्पल में एटलीस्ट वन बॉय होना चाहिए, जो भी आप चूज करो। तो यहाँ पर ऐसा क्या कंडीशन रखिए कि जो भी आप कमिटी बना रहे हो 5 मेंबर की, उसमें से 3 तो मैन होने ही चाहिए। ठीक है। सो सबसे पहले क्या करो? देखो हमारे पास टोटल मैन कितने हैं? 7 है। हमारे पास मैन कितने हैं? 7 है। तो आप क्या करो? सबसे पहले देखो मैं टोटल नंबर ऑफ वेज लिख रहा हूँ, ये थोड़ा बड़ा होगा तो मैं यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखो मिनिमम यहाँ पर क्या, एटलीस्ट 3 मैन तो रखने ही, आपको कम से कम 3 आदमी होने ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कितने भी ले सकते हो। यहाँ पर वर्ड लिखा है एटलीस्ट 3 मैन, 3 या 3 से ज्यादा, 3 से कम नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले 7 मैन में से 3 मैन सिलेक्ट ही कर लो। 7 में से 3 आदमी हमने सिलेक्ट कर लिए, मैन सिलेक्ट कर लिए, बट अभी 3 ही लोग सिलेक्ट किया हमने। हमें टोटल कितने करने हैं? 5 करने हैं। तो बाकी के जो 2 है वो आपको कहाँ से लेने पड़ेंगे? वुमन में से। तो वुमन कितने हैं? 6, उसमें से आपको 2 लेने पड़ेंगे। ये हो गई पहली पॉसिबिलिटी। सेकेंड, देखो एटलीस्ट 3 मैन बोला है तो मैन तो हम 4 भी चूज कर सकते हैं। तो 7C4, 7 में से 4 मैन चूज कर लो। देखो टोटल 5 पर्सन है, 4 मैन हमने ऑलरेडी चूज कर लिए, तो आपको एक और पर्सन चाहिए, तो वो आपको वुमन में से लेना पड़ेगा। तो 6C1। और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 5 पर्सन चूज करने ना आपको, तो आप 7 मैन में से 5 मैन डायरेक्टली ले लो। ठीक है। आउट ऑफ 7 मैन चूज 5 मैन। तो 5 के 5 ही हमने सिलेक्ट कर लिए मैन। तो यहाँ पर वुमन के लिए कोई कंडीशन ही नहीं बच रही, क्योंकि हमें कितने पर्सन चूज करने? 5 ही पर्सन चूज करने। हमने 5 के 5 बॉयज में से ले लिए, तो वुमन के लिए जगह ही नहीं बची। तो ये 3 पॉसिबिलिटी होगी। पहली क्या है? आप 3 मैन ले लो और 2 वुमन ले लो। दूसरा, 4 मैन लेके 1 वुमन ले लो। और तीसरी कंडीशन क्या है? आप 5 के 5 मैन ही ले लो। तो ये पॉसिबिलिटीज है। नाउ वी विल फाइंड आउट वन बाय वन। देखो 7C3 क्या होगा? अप्लाई करो फॉर्मूला, दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6C2 क्या होगा? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये पहला एक्सप्रेशन है। देखो ये 7C4 क्या होगा? दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6C1। वैसे वो 6 ही होता है, बट मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ। 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 7C5 क्या होगा? दैट इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। ये तीनों एक्सप्रेशन को क्या करना है? हमें सिंप्लीफाई करना है। तो करो, क्या आएगा यहाँ पर? देखो 7 माइनस 3 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिखते हैं? 3 to 1। 7 फैक्टोरियल वी कैन राइट इट एज 7 इंटू 6 इंटू 5। इसको 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 4 फैक्टोरियल है। अपॉन 6 माइनस 2 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल को हम लिखते हैं 2 इंटू 1। तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप? 6 5। 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर देंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल है। सिमिलरली सेकेंड वाले का लिख दो। 7 माइनस 4 कितना होगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल एज इट इज। देखो 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो। ठीक है। तो और 7 फैक्टोरियल क्या हुआ हमारा? 7 इंटू 6 इंटू 5। 4 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 फैक्टोरियल अपॉन
देखो 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल होता है, 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 6 फैक्टोरियल को आप 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दो, क्योंकि 5 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में, प्लस लास्ट एक्सप्रेशन देखो 7 माइनस 5 कितना होता है 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल क्या होता है एज इट इज रख दो, क्योंकि 7 फैक्टोरियल को हम कैसे लिखेंगे 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल पे स्टॉप कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 फैक्टोरियल है। अब यहाँ पर कैंसिलेशन करो, देखो 4 फैक्टोरियल 3 2 6, तो यहाँ पे क्या बच रहा है 7 5 35, सो 35 इंटू 4 फैक्टोरियल 2 3 6 एंड 3 इंटू 5 दैट इज 15, प्लस देखो यहाँ पर 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 3 2 6 कैंसिल हो गया, सो 7 इंटू 5 इंटू 6, ठीक है। देखो 7 6 5 व्हाट 30 इंटू 7 दैट इज 210, प्लस देखो 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 2 3 6, सो 7 3 21, तो ये आप मल्टीप्लाई कर लो, सो 35 इंटू 15 कितना होगा दैट इज 5 2 5 और 210 प्लस 21, तो इसका आप सम करोगे सो यू विल गेट 756, सो 756 इज द फाइनल आंसर। सो आई होप आपको ये सारे लेक्चर समझ में आए। जब भी आपको नंबर ऑफ सिलेक्शंस फाइंड करने हैं तब आपको कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला NCR वाला फॉर्मूला यूज करना है। जब भी आपको अरेंज करना है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड आउट करना है, तब आपको NPR मींस परम्यूटेशन का फॉर्मूला यूज करना है। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, नंबर ऑफ अरेंजमेंट हमारा परम्यूटेशन हो गया। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। थैंक यू एवरीवन।